बाजार में एक मंजर देखकर मुझे गाड़ी रोकना पड़ी। बहुत सारे लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे थे। उसकी उम्र यही कोई 40 साल के दरमियान होगी। बेचारा मार खा खा कर बेहाल हो चुका था। ये कौन है? मैंने साथ ही खड़े एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि यह हाजी अशरफ है। आदमी के नाम के साथ हाजी लगा तो वैसे ही दिल में इज्जत आ जाती है। मैंने कहा ये हाजी है तो लोग इससे मार पीट कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर आदमी गुस्से से बोला, साहब इसने हरकत ही ऐसी की है, इसे मारना पीटना नहीं, इसको तो कत्ल करना बनता है। क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? एक आदमी को कत्ल करने का हुक्म सुनाने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इस इलाके का डीसी हूँ। मैंने इसे अपनी गाड़ी की तरफ देखते हुए रोब झाड़ने वाले अंदाज में कहा, मगर वो फिर भी मुतासिर नहीं हुआ। डीसी और एसी क्या जी, इस मुल्क का वजीर आजम भी अब इस आदमी को नहीं बचा सकता। इसने हरकत ही गंदी की है। ऐसी क्या हरकत कर दी इसने, वो तो आप इससे खुद पूछ लीजिए। ये बातें हो ही रही थी कि हाजी अशरफ की एक दर्दनाक चीख बुलंद हुई और सब लोग वहां से हट गए। वो उसे मार मार कर इतना अंधा कर चुके थे कि बेचारे में अब चीखने की भी हिम्मत नहीं रही थी। वो नढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा था। मुझे उस बेचारे पर अफसोस हो रहा था कि उन लोगों के हाथे चढ़ गया है। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से गाड़ी में डाला। लोगों का अभी भी हजूम कम नहीं हो रहा था। मैं गाड़ी अस्पताल की तरफ ड्राइव करने लगा। थोड़ी ही देर में अस्पताल आ गया था। मैंने हाजी अशरफ को अपनी गाड़ी से उतारा और इमरजेंसी रूम में लेकर गया। इमरजेंसी वालों को खास ताकीद की कि इसका सही से इलाज किया जाए। बेचारा बहुत बुरी हालत से गुजर रहा था। उन लोगों ने इतनी भी जहमत नहीं की कि मार पीट कर इस अस्पताल में पहुंचा देते। खैर से मैंने इसे अस्पताल में दाखिल तो करवा दिया, पर मुझे ना ही उसकी बीवी बच्चों का पता था, ना ही उसके घर वालों का और ना ही उसके वारसीन का। मैं उसे दाखिल करके अब उसके घर वालों को ढूंढने की फिक्र में था। तभी मैंने देखा एक औरत उसे खौफ से देख रही थी। मैंने इत्तेफाकन उससे पूछा, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? जी हाँ, मैं कैसे नहीं जानती, मेरा तो इनसे बहुत बार पाला भी पड़ा है। इनका नाम हाजी अशरफ है। लोग इनके बारे में काफी मुश्तइल हो गए थे कुछ दिन पहले, क्योंकि ये कहकर वो चुप हो गई। कोई भी मुझे पूरी बात नहीं बता रहा था। अस्पताल का माहौल होता है कि डॉक्टर या नर्स से आप ज्यादा बात नहीं कर सकते। सो मैं वहां से वापस अपने घर चला गया। घर जाकर मैं अपने कामों में मसरूफ रहा, पर हाजी अशरफ का जख्मी चेहरा बार बार मेरी निगाहों के सामने आता। मैं जानना चाहता था कि आखिर लोगों ने इसे इतनी बेदर्दी से क्यों मारा है। अगले दिन मैं उसी जगह पर गया जहाँ पर यह वाकया हुआ था। उस जगह पर पहुंचकर जब मैंने एक आदमी से हाजी अशरफ का जिक्र किया, जिसने नागवारी से देखा और बोला, आप क्यों उस गलत शख्स की हिमायत कर रहे हैं? लगता है आपको ये नहीं मालूम कि लोग इससे कितनी नफरत करते हैं। अगर आपने उसकी हिमायत जारी रखी तो लोग आपको भी इस तरह मारे पीटेंगे। तो खुदा के लिए अपना ख्याल रखें, अपना नहीं तो अपने घर वालों के लिए हाजी अशरफ की हिमायत छोड़ दें। मैंने उस आदमी से उन लोगों के घर का पता लिया और वहां पहुंच गया। मैंने गाड़ी का हॉर्न दिया, मगर कोई बाहर नहीं आया। लगता है हाजी अशरफ के घर वाले भी डर गए थे। मैं गाड़ी से खुद उतरा, घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से डरी सहमी आवाज आई, जी कौन? मैं इस इलाके का डीसी हूँ। आप फिक्र ना करें, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं होगा। मैं तो सिर्फ ताज़ियत के लिए आया हूँ। मैंने ये कहना था कि उस औरत ने दरवाजा खोल दिया। उसकी सांसें फूली हुई थी और चेहरे पर डर की दास्तान लिखी हुई थी। वो बहुत घबरा रही थी। जवान औरत थी, उम्र 28 साल से ज्यादा नहीं होगी। इस कदर घबराई हुई औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो तो 28 साल की उम्र में 10 साल की बच्ची की तरह सहमी हुई लग रही थी। जरूर इसकी वजह उन लोगों का तंग करना होगा। मेरे दिल में बहुत गुस्सा था। आप हाजी अशरफ की बीवी हैं? मैंने उसे एकदम कहा और मुझे अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ा। मैं अंदर गया तो देखा घर की बुरी हालत थी। घर इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं था, सलीके से सजाया गया था। हाजी अशरफ की बीवी बहुत उदास थी, आंखों से जैसे अभी आंसू बहने लगे। कि मैंने कहा कि हाजी अशरफ के बारे में कुछ मुझे मालूमात हासिल करनी है। बोली कि इसके बारे में तो सभी को पता है, बेचारे से गलती ही क्या हुई, बस उसने ये एक मशीन बना दी। सब लोग उसके पीछे पड़ गए। मशीन? कैसी मशीन बना दी है उसने? और मशीन बनाने की वजह से लोग क्यों दुश्मन बन गए? और मशीन किस काम आती है? मेरी ये बात सुनना था कि हाजी अशरफ की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। बस जी, आपको क्या बताऊं, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। मेरा शौहर लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेरता था, पर उन लोगों को ये बात रास नहीं आई। मुझे तो लगता है कि हमारे बुरे दिन चल रहे हैं। वो औरत इधर उधर की बातें करने लगी। मुझे बहुत देर हो रही थी। मैंने उससे पूछा भी कि हाजी अशरफ ने कौन सी मशीन बनाई है। कहने लगी कि हाजी साहब ने जो मशीन बनाई है वो उनके अपने कमरे में मौजूद है। हमें वो मशीन देखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कई लोग मशीन को इसे इस्तेमाल करने के लिए आते थे। इन्हें फायदा होता था। बस इसी वजह से मैंने कभी अपने शौहर के काम में मदाखलत नहीं की। वो कहते थे कि
वो लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं क्या उन्हें रोकती। मैं तो खुद एक गरीब घराने से आई हूँ। हमेशा अपने शोहर की बात मानने का दर्स मिला है हमें। बस आप ये देख लें कि हाजी अशरफ ने जो भी किया वो लोगों के भले के लिए किया। आप मुझे वो मशीन दिखा सकती हैं? मैंने उसकी सब बातों को नजरअंदाज करके पूछा। जी जी, लेकिन हाजी साहब ने अपने कमरे को हर वक्त ताला लगाया होता था। अब जबकि वो इन लोगों की वजह से अस्पताल चले गई हैं, तो इस ताले की चाबी भी हाजी साहब के पास है। मैं तो उनके कमरे की चाबी रखती ही नहीं। जी, ये कहकर वो मुतमईन होकर बैठ गई। मैंने कहा कि हाजी साहब तो बहुत बुरी हालत में हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनके पास इस कमरे की चाबी होगी या नहीं। आप मुझे ये ताला तोड़कर इस कमरे में मौजूदा मशीन दिखा दें। मेरी बात सुनकर औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? माना कि आप बड़े अफसर हैं, पर इतनी भी तो बड़ी ज्यादती ना करें कि किसी के घर आकर उसके घर का ताला तोड़कर अंदर सर्वे करें। और वैसे भी हाजी साहब को ठीक होने दें, वो सारी बात आपको खुद बता देंगे। मैं इस तरह उनकी गैर मौजूदगी में कमरे के ताले को नहीं तोड़ सकती। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं उस औरत की बात सुनकर चुप हो गया था। जाहिर है अब ये भी नहीं कह सकता था कि मुझे दरवाजा खोलने दे, क्योंकि वो उसकी बीवी थी। मेरे पास उसके शौहर की गिरफ्तारी का या उसके घर की तफ्तीश का हुक्म नहीं था। मैं तो अपनी जाती दिलचस्पी की बना पर यहाँ आया था। मैंने इससे इजाजत ली और उस घर से निकल आया। अब जब तक हाजी अशरफ ठीक नहीं हो जाता था, उसे होश नहीं आता था, मैं कोई बात नहीं कर सकता था। खामखा एक औरत का दिल दुखाकर मुझे क्या मिलना था। अगले दिन का इंतजार करने लगा। सुबह सुबह अस्पताल गया तो हाजी अशरफ को होश आ चुका था। उसकी बीवी को इस बारे में पता था, लेकिन वो अभी तक अस्पताल में नहीं आई थी। इससे पहले कि मैं हाजी अशरफ के कमरे में उसकी ताज़ियत के करने चाहता, बाहर अस्पताल के मुझे शोर सुनाई दिया। मैंने देखा हाजी अशरफ की बीवी अस्पताल दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, पर लोग उससे काफिर कह रहे थे। कुछ लोग तो उससे कह रहे थे कि तुम भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हो, तुम भी इसकी मशीन इस्तेमाल करके ही यहाँ पहुंची हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो बेचारी औरत को तंग कर रहे थे। मैंने जाकर उन लोगों को बहलाया। हाजी अशरफ की बीवी को अंदर लेकर आ गया। वो अपने शोहर से मिलने के लिए अस्पताल के स्पेशल वार्ड में चली गई। हाजी अशरफ को होश आ चुका था। वो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ लग रहा था। लगता था जैसे अभी रोएगा। आंखों में नदामत और शर्मिंदगी थी। वो अपनी बीवी से मिला तो मैं बाहर खड़ा होकर उसकी बीवी के जाने का इंतजार करने लगा। आधे घंटे के बाद वो वार्ड से बाहर निकली तो मैं अंदर दाखिल हुआ। अशरफ मुझे देखते ही डर गया। मैंने कहा, तुम्हें डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, बाकी लोगों की तरह तुम्हें मारूंगा नहीं। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। बोला कि आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। ये कहकर मैं उसके पास बैठ गया। मैंने उसे तसल्ली दी। पूछा कि तुम्हें लोग क्यों मार रहे थे? मेरी बात सुनकर वो रोने लगा। बोला कि बस मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो एक ऐसी मशीन इजाद की थी। इस मशीन से बहुत लोगों को फायदा हुआ, लेकिन फिर जब मैं कुछ लोगों का काम नहीं आ सका तो उन्होंने मार मार कर मुझे आदमू कर दिया। आपको पता है कि मैं हाजी हूँ, मैंने हज किया है, इस्लाम के मुतालिक समझता हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ ये सलूक किया। ये मुल्क तो भलाई के काबिल ही नहीं। हाजी अशरफ फिर रोने लगा। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने कहा, तुम मुझे सारी बात बता सकते हो। अगर तुम सच बोलोगे तो तभी मुझे तुम्हारे बारे में मालूम होगा। मैं तुम्हारा केस हल करवा सकूंगा। अभी मैं बातें कर ही रहा था कि कमरे में नर्स आ गई। वो बोली कि फिलहाल आप इनसे बात नहीं कर सकते, इनकी हालत थोड़ी नाजुक है, आप कमरे से बाहर चले जाएं। जब ये डिस्चार्ज हो जाएंगे तो आप इनसे लंबा इंटरव्यू कर लीजिएगा। नर्स के कहने पर मैं हाजी अशरफ को अस्पताल में छोड़कर आ गया। अगले 2-3 दिनों में वो चलने फिरने के काबिल हो गया था, सो मैं उसको अपने घर ही ले आया। मैंने उसे अपने घर में लाकर बहुत खिदमत की। हाजी अशरफ के चेहरे पर अजीब सी बेयकीनी थी, जैसे ही उसे मेरे अच्छे सलूक पर यकीन नहीं आ रहा हो। जाहिर है जब आपको इतने लोग मार पीट चुके हो तो जिंदगी में बेयकीनी आ ही जाती है। मैंने उससे पूरी कहानी सुनना थी। मैं चाहता था कि हाजी अशरफ के बारे में हर मालूमात हासिल करूं, वरना तो मैं उसके केस तक नहीं पहुंच सकता था। मैंने उससे सवाल किया कि तुमने कौन सी मशीन बनाई थी? कहने लगा कि मैंने ये एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे हलाले वाली मशीन कहते हैं। हलाला वाली मशीन, हलाला तो तलाक के बाद होता है, और वो तो सिर्फ एक इंसान के साथ शादी करने से ही होता है। तुम ये क्या कह रहे हो कि तुमने हलाला वाली मशीन बना दी? मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। मेरा गुस्सा देखकर वो चुप हो गया। बोला कि साहब, मुझे पता है आप भी मेरी इतनी ही बेइज्जती करेंगे जितनी बाहर के लोगों ने की है। मुझसे बगैर कहानी सुने मुझे सजा सुना देंगे। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे इस जुर्म की कोई सजा कानून में ना हुई तो मैं तुम्हें कैसे सजा दे सकता हूँ, क्योंकि इसकी कहानी मुझे ऐसी ही मालूम हो रही थी जिसका कानून तो क्या किसी ने गुमान भी नहीं किया था। खैर, हाजी अशरफ ने अपनी कहानी मुझे यूं सुनाई। मैं उन दिनों 12 साल का था जब मेरे घर में ये मसला होने लग गया। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अम्मा अब्बा के कमरे से
से लड़ने झगड़ने की आवाज आई। इससे पहले भी अम्मा अब्बा लड़ते झगड़ते रहते थे, पर आज अम्मा की आवाज से ऊंची थी। मुझे उनकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं अम्मा अब्बा के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उनकी लड़ाई बढ़ने लगी। फिर ये एकदम खामोशी छा गई, क्योंकि अब्बा ने अम्मा को 3 लफ्ज बोल दिए थे। अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी थी। तलाक के अल्फाज तो मेरे कानों में भी गूंजने लगी। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खटक से खुला। अम्मा रोती हुई अपने सीना पीटती घर से निकल गई। अब्बा उनको आवाजें देते रहे, पर अम्मा किसी भूखे शेरनी की तरह उन पर झपटने को तैयार थी। अम्मा रात के अंधेरे में हमारे घर को छोड़कर नाना अब्बा के घर चली गई। उनके जाने के बाद मैं रोना शुरू हो गया। मेरे बेहताशा रोने पे मेरे बाबा की सिसकियां भी शामिल थी। मेरे अब्बा भी रो रहे थे, क्योंकि वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मैं उस मोहब्बत का गवाह था। जब भी घर आते अम्मा के लिए फूल जरूर लाते थे। अम्मा खुश होकर फूल उनके हाथ से ले लेती, पर कुछ अरसे से ना जाने के उनके दरमियान लड़ाई झगड़े होने लगे थे। बस फिर ये दिन अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। 2-3 दिन तो अब्बा ने भी खाना नहीं खाया। मैं भी भूखा बैठा रहा। 2-3 दिन के बाद अब्बा मुझसे कहने लगे, बेटा अगर तुम अपनी माँ को याद कर रहे हो तो मैं तुम्हें उसके पास छोड़ आता हूँ। तुम नाना के घर जाकर रहो। मेरी और उसकी तलाक हुई है, तुम्हारी वो अभी भी माँ है। इस रुतबे को इससे कोई नहीं छीन सकता। सो तुम जाकर अपनी अम्मा से मिलाओ। अब्बा के कहने पर मैं अपने घर से निकलकर मैं नानी अम्मा के घर चला गया। वहां जाकर मुझे बहुत सारी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिली। कोई भी मुझे अच्छी नजर से नहीं देख रहा था। अम्मा मुझे मिली तो बहुत ज्यादा रो रही थी। अब्बा के पास जमीन जायदाद काफी थे। मेरे नाना अब्बा लोग गरीब से थे। अब्बा की इमारत के आगे नाना नानी की दौलत कोई हैसियत नहीं रखती थी। मगर फिर अम्मा ने मुझे खुशखबरी सुनाई। कहने लगी, बेटा मैं और तुम्हारे अब्बा फिर से एक हो जाएंगे। तुम्हें ज्यादा देर रोना नहीं पड़ेगा। मैं अम्मा और नानी की बातें छुप छुप कर सुनने लगा। वो तलाक और हलाला का जिक्र कर रही थी। कुछ ही दिनों के बाद अम्मा की शादी तय पा गई। मैं यहाँ पर रहते हुए ये बात जान चुका था कि 1 हफ्ते बाद मेरी अम्मा की शादी किसी आम आदमी से करवा दी जाएगी, जो कि अम्मा को तलाक दे देगा और उसके बाद अम्मा अब्बा फिर से एक साथ रहने लगेंगे। मुझे 1 हफ्ते बाद अब्बा की याद आई तो मैं वापस उनके घर चला गया। वहां जाकर अब्बा ने मुझसे जो भी बात पूछी मैंने सच सच बता दी। ये सुनकर अब्बा तो गुस्से में आ गए कि कहने लगे, क्या तुमने वाकई में ये बात अपने कानों से सुनी है? शाहज़ा की दूसरी शादी होगी। उन्हें क्या लगता है कि मैं उसके बाद इससे कबूल कर लूंगा? अब्बा बहुत गुस्से में थे। बात अब्बा की गैरत पर आ गई थी। ऐसा लगता था जैसे वो दम घुट कर मर जाएंगे। अब्बा की बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती थी। अम्मा की शादी के दिन करीब आ रहे थे। मेरी नानी चाहती थी कि मेरे दामाद और बेटी का घर फिर से आबाद हो जाए। उन्होंने अम्मा के निकाह का एहतमाम कर दिया था। घर में शादी का समा था, पर कोई भी ज्यादा खुश नहीं था। बस फिर ऐसी बात हो गई जिसने हमारी जिंदगियों का रुख मोड़ दिया। जिस दिन अम्मा की शादी थी, अब्बा की बेचैनी देखने वाली थी। लग रहा था जैसे अब्बा सबको मार देंगे। फिर वही हुआ। अम्मा की शादी क्या हुई, अब्बा ने उस आदमी का जीना हराम कर दिया। मुझे मिलवाने के बहाने से अब्बा नानो के घर आ गए थे। अपनी बीवी का निकाह होता देखकर उनका खून खोल उठा था। फिर जो किया उसने ना सिर्फ उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, बल्कि मेरे जहन को भी हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। अब्बा ने उस आदमी को जान से मार दिया था जो उनकी बीवी से निकाह कर रहा था। अगर ये खुफिया कत्ल होता तो शायद माफ हो जाता, पर उन्होंने ये सब कुछ खुलम खुला किया था। अब इसकी तो कोई माफी नहीं थी। अब्बा ने जो किया था वो बहुत बड़ा जुर्म था। यूं अब्बा को जेल हो गई। अब्बा जेल के सलाखों के पीछे चले गए और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद हो गई। मेरी माँ तो कहीं की ना रही थी। जिंदगी पहले की तरह नहीं हो सकी। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में रोजगार की फिक्र में पड़ गया। मेरे लिए बस अब रोजगार ही सब कुछ था। कुछ कमाने के काबिल हुआ तो शादी के बारे में सोचने लगा। मैं मोहब्बत की शादी करना चाह रहा था, क्योंकि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो बहुत खूबसूरत थी, मोहब्बत के जाने के काबिल थी। यूं मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसके घर वालों को मेरे अब्बा के बारे में सभी कुछ पता था, लेकिन मैंने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में कुछ इस तरह फंसाया कि वो अपने घर वालों की बातों को भूलकर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी। मैं उससे अच्छा लगने लगा था। लगता भी क्यों ना। मैं उसका बेइंतहा ख्याल रखता था। कुछ दिन मजीद गुजर गए। कुदरत ने साथ दिया और हमारी शादी तय हो गई। शादी के दिन भी वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। वो मुझसे बहुत डरती थी। वो अक्सर मुझे कहती कि तुम भी मुझे तलाक तो नहीं दोगे। मैं कहता कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं क्यों तलाक दूंगा? तुम एक बहुत खूबसूरत लड़की हो। तुम्हें तलाक देकर मैं इस तरह तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता। मेरी बात पर वो हंसती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उसे तलाक देने पर मजबूर कर दिया। मैंने एक दिन उसका पीछा किया। वो एक दुकानदार से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे उस पर बहुत शक हुआ था। मैंने खड़े खड़े उससे तफ्तीश करना शुरू कर दी कि तुम यहाँ क्यों आई हो। उसने मुझे बाप का ताना दिया। कहने लगी, तुम तो अपने बाप की तरह शकी निकले। तुम्हारे बाप ने
ने भी तुम्हारी माँ को कत्ल किया था। अब क्या तुम इतनी सी बात पर मेरी भी जान लोगे? उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, इतना गुस्सा कि मेरे काबू में नहीं रहा और मैंने खड़े खड़े उसको बाजार में तलाक दे दी। तलाक का लफ्ज सुना था कि उसके तो जैसे 14 तबक रोशन हो गए। वो मुझे फटी फटी निगाहों से देखने लगी, जैसे उसे मेरी सरकत पर यकीन न आया हो। मैं क्या करता, उसने मुझे मेरे बाप का ताना दे दिया। मैंने भी उससे तलाक दे दी, पर मैं उससे मोहब्बत की शादी कर चुका था। उससे तलाक देकर जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी मैंने कभी नहीं किया था। मुझसे जो भी हुआ था वो बस गलती में हुआ था। मैंने उसको मनाने की बहुत कोशिश की। उसने मेरा हाथ झटक दिया, बोली कि तुमने हर हद को पार किया है, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। तेरे जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना जहन्नुम में रहने के मुतरादिफ है। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत परेशान हुआ था। मैंने उसके लिए बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह मान जाए, पर उसने अपने अम्मा अब्बा को बता दी। उसके बाद मैं दिन रात उसके साथ दोबारा शादी करने के ख्वाब देखने लगा, पर मैं नहीं चाहता था कि मेरी अम्मा की तरह वो भी किसी और के निकाह में आ जाए और मैं गुस्से में आकर उसे भी मार डालूं। मैंने उसके लिए फतवा ढूंढना शुरू कर दिया, मगर इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। जब तक मियाँ बीवी के दरमियान हलाला ना हो, तब तक तलाक याफ्ता औरत दोबारा अपने शोहर पर हलाल हो ही नहीं सकती। मैंने कोशिशें करना शुरू कर दी। मैंने इस्लाम की तालीम हासिल की। जब लोगों को मुझ पर पूरा मुकम्मल भरोसा होने लगा, तब मैंने एक ऐसी बात कर दी जिस पर कुछ लोगों को यकीन आया तो कुछ लोगों को नहीं। मेरे ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया। बात ही ऐसी थी, मैंने मुकद्दस पानी का तस्वुर लोगों में डालना शुरू किया। मैं जमजम से भरे कैनी लाता, उन्हें अपने घर में रखा और कहता, जो औरत इससे गुस्ल कर लेगी वो ऐसे पाक हो जाएगी जैसे उसे किसी मर्द ने छुआ ही नहीं। वो अपने शोहर पर हलाल हो जाएगी। मेरी बात यकीन करने के काबिल नहीं थी, लेकिन क्योंकि कुछ लोग मेरे साथ मिले थे, ऐसे लोग जो अपनी बीवियों को तलाक दे चुके थे, अपने फायदे के लिए उन्होंने मेरी इस बात में मेरा साथ देना शुरू किया। चनाचा मैं भी अपनी बीवी अरूबा को पाने की खातिर इस कदर अंधा हो गया कि मैंने अपनी आखिरत भी बर्बाद कर डाली। हलाले वाली मशीन के नाम से मैंने ये कमरा बना दिया, जहाँ पर आबिद समसम से नहाने का इंतजाम भी मौजूद था, और बस कुछ ऐसे तबरुकात जिनके इस्लाम में कोई जगह नहीं, लेकिन मैं अरूबा को पाने की खातिर खुद गर्ज हो चुका था। मैंने अपने साथ और भी लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। मैं अपने मदरसे के नाम का गलत इस्तेमाल करता, कहता कि यह फतवा तो उन्होंने दिया है। मैं बड़े बड़े उल्मा का नाम लेता, लोग मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाते। यूं अरूबा को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन ये खेल कब तक चलता? लोगों ने जाकर मदरसे वालों को इस बात की इत्तला कर दी। वो बहुत बरहम हुए, वो बहुत गुस्सा हुए। मैं उनका चहेता तालिब इल्म था। मैंने वहां से तालीम हासिल की थी। जो मैंने किया था वो नाकाबिले माफी जुर्म था। बस इसी वजह से लोगों को मुझ पर गुस्सा है। लोग मुझे जान से मार देना चाहते हैं। डीसी साहब, आप मुझे बचा ले, मैं आपको सारी जिंदगी दुआ दूंगा। मेरे घर में वो आदमी अभी भी पड़ा है। अब आप ही बताएं कि मैं उस शख्स को माफ करूं या फिर उसकी बीवी बच्चों की परवाह ना करते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा दूं। आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।